हवेली के बीचों बीच बैठी थी शांति देवी, उम्र लगभग 60 वर्ष, माथे पर बड़ी सी बिंदी और चेहरे पर सादगी। उनका बेटा दीपक, जो शहर की एक कंपनी में अकाउंटेंट था, बहुत ही सीधा और जिम्मेदार लड़का था। दीपक की शादी हुई थी नेहा से, एक पढ़ी लिखी, स्मार्ट और मॉडर्न सोच वाली लड़की। शादी के बाद जब नेहा पहली बार ससुराल आई, तो घर में रौनक छा गई। रिश्तेदारों का आना जाना, मिठाइयाँ, गीत संगीत, हर कोई नेहा की तारीफ कर रहा था। बहुत सुशील है, बहुत सुंदर है। शांति देवी भी मन ही मन खुश थी। चलो, अब घर में बहू आई है, दीपक का ध्यान रखेगी। पर धीरे धीरे वही घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब हल्की हल्की तकरारों से भरने लगा। पहला झगड़ा नाश्ते से शुरू हुआ। एक दिन सुबह दीपक ऑफिस के लिए देर से उठा था, तो नेहा ने जल्दी में ब्रेड टोस्ट और कॉफी बना दी। शांति देवी ने देखा तो ठंडी सांस लेकर बोली, हमारे ज़माने में तो बहुएं ससुराल के लिए पराठे बनाती थी, ये क्या मशीन वाला नाश्ता। नेहा को बुरा लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। पर अंदर से एक चुभन रह गई। वो सोचती रही, माँ जी को लगता है मैं आलसी हूँ, जबकि मैं हर काम करती हूँ। दूसरी तरफ शांति देवी भी मन में कहती, आजकल की लड़कियां घर की जरूरत नहीं समझती, बस अपनी दुनिया में रहती हैं। धीरे धीरे वो बातचीत कम करने लगी। नेहा भी कोशिश करती, पर हर बात का जवाब ताना बन जाता। घर में नमस्ते माँ जी की जगह ठीक है माँ रह गया। एक दिन मोहल्ले की दो औरतें आईं। बातों बातों में शांति देवी बोली, अब तो बहुएं पहले जैसी नहीं रहीं, घर का काम छोड़ो, मोबाइल से फुर्सत नहीं। नेहा किचन में थी, सब सुन लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रात को जब दीपक घर आया, नेहा फूट पड़ी, तुम्हारी माँ मुझे कभी अपना नहीं मानेगी। दीपक दोनों के बीच फंस गया। माँ को कुछ कह नहीं सकता था और पत्नी को समझा नहीं पाता था। वो चुप रहने लगा। अब घर में सन्नाटा बढ़ने लगा। 3 लोग एक ही छत के नीचे थे, पर जैसे 3 अलग अलग दुनिया में। दिवाली का समय आया। नेहा ने घर सजाया, रंगोली बनाई, दिए लगाए। शांति देवी ने बस देखा, कुछ कहा नहीं। पूरे मोहल्ले में रोशनी थी, पर उस घर में दिलों पर अंधेरा था। रात को पूजा के समय दीपक बोला, माँ, बहू ने बहुत मेहनत की है सजावट में। शांति देवी बोली, हाँ, मेहनत की है, पर पूजा के थाल में मिठाई कहाँ है? हमारे ज़माने में बहुएं सब खुद बनाती थीं। नेहा का मन टूट गया। उसने पूजा खत्म की और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दीपक उसे ढूंढने गया तो वो रो रही थी। दीपक, मैं गलत नहीं हूं ना? मैं सिर्फ चाहती हूं कि वो मुझे बेटी की तरह देखें। दीपक के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बाद शांति देवी को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा, तनाव ज्यादा ले रही हैं, आराम की जरूरत है। दीपक ऑफिस में था, तो नेहा ने सारा ध्यान रखा। दवा दी, खाना बनाया, रात भर नींद नहीं ली। रात के 2 बजे शांति देवी की आंख खुली तो देखा नेहा उनके सिरहाने बैठी थी, माथा पोंछ रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में अपनापन। धीरे से शांति देवी बोली, बहू, तू अब भी मेरे पास है। नेहा मुस्कुराई। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी है। क्या मैं आपको छोड़ सकती हूँ? वो पल शांति देवी के दिल को छू गया। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अपने पुराने तौर तरीकों में अटकी रही।
मैं भूल गई कि ज़माना बदल गया है, पर रिश्तों की गर्मी अब भी वही है। कुछ हफ्तों बाद सब कुछ बदल गया। शांति देवी अब हर सुबह नेहा के साथ चाय पीती। कभी वो नेहा को पुराने नुस्खे बताती, तो नेहा उन्हें मोबाइल से नया रेसिपी दिखाती। दीपक अब राहत की सांस लेता। अब मेरा घर सच में घर लगने लगा है। मोहल्ले की वही औरतें आईं, तो शांति देवी मुस्कुराईं। मेरी बहू बहुत समझदार है। आजकल की बहुएं भी बहुत कुछ जानती हैं, बस हमें अपनाना आना चाहिए। नेहा दूर खड़ी सुन रही थी और उसकी आंखें भीग गईं, मगर इस बार खुशी से। शिक्षा। हर पीढ़ी अपनी सोच लेकर आती है। अगर सास थोड़ी झुक जाए और बहू थोड़ा समझ जाए, तो घर में हर दिन त्योहार बन जाता है। Please subscribe for more videos.